हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विद एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले वीडियोस में जो है हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता आखिर क्या था और वैदिक सभ्यता स्टार्ट कहाँ से हुआ और किस तरीक़ा से हुआ, कौन लोग वैदिक सभ्यता में आए, कैसे इसका बंटवारा होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए वैदिक काल जो है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। ठीक है, वैदिक काल उसको कहते हैं जिसमें वेद का रचना हुआ है। ठीक है, अब वेद की रचना 4 भागों में हुई थी। ठीक है, यानी 4 वेद हुए, 4 भागों में नहीं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसको जो हम लोग बांटते हैं 2 भाग में ही बांटते हैं, 4 भाग में नहीं बांटते हैं। 2 भाग में कौन कौन होता है? जो पहला होता है उसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल, पहला को कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरा को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय होता है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक होता है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होता है। अब देखिए वैदिक काल में आते कौन लोग हैं? तो वैदिक काल में जो आते हैं वो आते हैं आर्य लोग। कौन आते हैं? तो आर्य लोग। आर्य जो है सबसे पहले जब आए वैदिक काल में, तो उन लोग जो सबसे पहले बसना स्टार्ट किया, उन्होंने बसना स्टार्ट किया था पंजाब में। स्टार्ट कहाँ किया था? तो पंजाब में और अफगानिस्तान में उन्होंने सबसे पहले बसा। मैक्स मुलर जो है आर्यों का मूल निवास जो उन्होंने बताया, वह कहा कि उन्होंने मध्य एशिया में सबसे पहला बसना स्टार्ट किया था। यह मैक्स मुलर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य एशिया में आर्यों का निवास स्थान किसने माना था? तो ये माना था मैक्स मुलर ने। लेकिन आर्य का जो सर्वप्राचीन है, जो सबसे प्रचलित है कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो वह बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वही कहलाया वैदिक सभ्यता। समझ गए कि वैदिक सभ्यता कौन कहलाया? तो आर्य के द्वारा जो निर्मित सभ्यता था उसको हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता। इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, वो कहाँ बसे थे ये भी जान गए। अच्छा देखिए, जो आर्य लोग का सभ्यता था यह एक ग्रामीण सभ्यता था। यह सभ्यता कैसा था? तो एक ग्रामीण सभ्यता था, ना कि शहरी सभ्यता। और आप याद रखिएगा कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। और जो आपने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता के बारे में, वह जो थी एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? वह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगर आगे देखें तो आर्य शब्द जो है वह भाषा शब्द को इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो भाषा शब्द को इंगित करता है। ठीक है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसको आरोही क्रम में क्या किस तरीके से बांटते हैं? तो 5 क्रम में बांटते हैं, यानी छोटा से बड़ा। अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटा जो होता है वो कुल होता है, उसके बाद देखें तो ग्राम होता है, उसके बाद देखें तो विष होता है, उसके बाद देखें तो जन होता है, उसके बाद जो होता है राष्ट्र होता है। यानी छोटा से ऊपर जो चला है, सबसे छोटा कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष, उसके बाद जन, उसके बाद देश। जैसे हम लोग में चलता है तो क्या चलता है? पहले वार्ड, उसके बाद एक गांव होगा, गांव के बाद फिर मिलेगा पंचायत होगा, पंचायत के बाद प्रखंड होगा, प्रखंड के बाद अनुमंडल होगा, अनुमंडल के बाद जिला होगा, जिला के बाद ये फिर प्रमंडल होगा, प्रमंडल के बाद राज्य होगा, राज्य के बाद फिर देश होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग में अभी बढ़ता है, लेकिन पहले जो है अलग तरीक़ा से बढ़ता था। अब गांव के जो मुखिया होते थे, ठीक है, गांव के जो मुखिया होते थे उसको ग्रामीणी कहते थे, और विष का जो मुखिया होते थे उसको हम लोग विषपति कहते थे, और जन के शासक को हम लोग राजन कहते थे। जन के शासक को क्या कहते थे? तो राजन कहते थे। उसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़े तो राज्य अधिकारी में जो थे, यानी राज्य में जो अधिकारी थे उसको पुरोहित एवं सेना जो है सेनानी प्रमुख थे। यानी राज्य अधिकारी में, राज्य लेवल पर जो अधिकारी थे उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं। उसके बाद देखिए वरिष्ठ रूढ़िवादी जो थे, ठीक है, वशिष्ठ जो है वह रूढ़िवादी व्यक्ति थे, और विश्वामित्र जो है उदार पुरोहित थे। पुरोहित के मतलब पंडित जो थे, यह 2 तरीका के थे। वशिष्ठ जो है रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो है तो उदार थे, मतलब समझदारी, जिसको समझदारी से काम निकाल लेना उसको कहते हैं। उसके बाद सूत और रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी जो है रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा के साथ अगर मिलाएं तो वह कम से कम 12 होता था। ठीक है, उसके साथ क्या होता था? तो 12 होता था। पूरब जो है दुर्गपति को कहते थे, यानी दुर्ग का जो रक्षा करता था उसको पूरब कहते थे। और स्पष्ट जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था उसको स्पष्ट कहते थे। वाजपति जो है वह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति क्या होता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो होता था अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य करता था।
उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य करता था। आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी या न्याय करने वाले अधिकारियों का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा और समिति जो है राजा को सलाह देने के लिए संस्था था। जैसे मुगल काल में फिर राजा का नवरत्न, उसी तरीका से यहाँ पे सभा और समिति था जो राजा को सलाह दिया करता था। सभा जो है श्रेष्ठ लोग इसमें होता था, यानी ऊंचा ऊंचा अधिकारी होता था, और संस्था जो है, ठीक है, लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, मतलब नीचे के स्तर के लोगों का यह प्रतिनिधित्व करते थे। इन दोनों का जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो थी सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। यह जो है आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा भी है शायद कि सभा और समिति में स्त्रियों को भाग ले सकती थी, यह निम्न में से किस काल में है? सिंधु सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, इस तरीका से है। तो उसमें क्या होगा, तो वैदिक सभ्यता में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक किसमें, यह डीपली पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन वैदिक सभ्यता का मतलब दोनों हो जाता है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है वह राजा के द्वारा किया जाता था। युद्ध में वैदिक सभ्यता में कबीले का नेतृत्व राजा के द्वारा किया जाता था। युद्ध के लिए ग्विष्टि शब्द का वैदिक सभ्यता में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। आपको पता होगा कि ऋग्वेद में भी एक चीज का प्रयोग किया गया था, अधन्य शब्द का, जिसका संबंध जो है वह गाय से होता था। दासराज युद्ध का जो चर्चा है, ठीक है, दासराज युद्ध का जो चर्चा है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है, वह 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 राजनों के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें सुदास जो है विजयी हो गए थे, ठीक है, सुदास इसमें क्या हुए थे, विजयी हुए थे, और 10 जनों के बीच जो लड़ा गया था, ठीक है, तो इसमें दासराज जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था, यह पहले भी आपको बता चुके हैं। सबसे पहला जो होता था वो ब्राह्मण होता था, दूसरा जो है क्षत्रिय होता था, तीसरा जो है वैश्य होता था, और चौथा जो है शूद्र होता था। यह 4 तरीका से बटा हुआ था। थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं उपनिषद पर और पुराण पर और वेदांग पर। देखिए उपनिषद की जो संख्या है वह 108 है। उपनिषद की संख्या टोटल 108 है, और पुराणों की संख्या जो है 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है। हम वेदांगों की आपके बारे में याद भी करवाए होंगे, व्याकरण, ज्योतिष, निरूप, छंद, इस तरीके से जो थे आपको हम याद करवाए हैं। अब यह 4 जो वर्ण आगे बढ़े थे, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ठीक है। यह विभाजन किस पर आधारित था, तो व्यवसाय पर आधारित था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो विभाजन हुआ था वह व्यवसाय पर हुआ था, यानी काम के आधार पर हुआ था वैदिक सभ्यता में। जो जैसे मान लीजिए कि कोई नीच जाति का अगर वो पढ़ा लिखा अच्छा है तो उसको ब्राह्मण में रखा जाएगा, लेकिन आगे चल के यही जो है अलग हो जाएगा, और अलग होकर के अब जाति पर जो ये है कार्य पर नहीं, अब जाति पर बंटवारा होने लगेगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है उसमें पुरुषसूक्त में के बारे में है, ठीक है, किसके बारे में है, तो पुरुषसूक्त के बारे में, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और यही 4 वर्णों के बारे में कहा गया है कि यह जो उत्पन्न हुए हैं 4 वर्ण, ठीक है, यह ब्रह्मा जो है ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से हुआ है, ठीक है। यानी ब्राह्मण जो है परम पुरुष में ब्रह्मा जिनको कहते हैं उनके मुख से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय जो है, ठीक है, क्षत्रिय जो उत्पन्न हुआ है वह उत्पन्न हुआ है किससे, तो ब्रह्मा का सीना यानी छाती से हुआ है, ठीक है। ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुए हैं, तो ब्रह्मा के छाती से हुए हैं, और उसको हम कहें भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य जो है उनकी जांघों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, वैश्य क्या हुए हैं, तो उनकी जांघों से उत्पन्न हुए, और क्षुद्र जो उत्पन्न हुए हैं उनके पैर से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। क्षुद्र किससे उत्पन्न हुए, तो उनके पैर से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आर्यों का जो समाज था वह पितृ प्रधान था, ठीक है, क्या था, तो इसमें पिता प्रधान होता था, घर का मुखिया जो है पिता होता था। इसमें छोटी इकाई जो थी, सबसे छोटा जो संख्या था परिवार में, समाज में, वह कुल था, यानी परिवार था, ठीक है, कुल या परिवार था। अब समझे होंगे, जैसे कोई अगर खराब काम कर दे तो कहते इसका कैसा कुल खानदान है, मतलब इसका परिवार के बारे में करता है। इसमें जो मुखिया होता था उसको, ठीक है, घर का मुखिया कौन होता था, तो पिता होता था, जिसको कुलप कहते थे। इसको क्या कहते थे, तो कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, ठीक है। स्त्रियां जो है इस काल में यानी वैदिक सभ्यता में अपने पति के साथ यज्ञ वगैरह होगा तो उसमें भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, ठीक है, क्या है, पहला बाल विवाह और दूसरा पर्दा प्रथा था, इसमें प्रचलन इसका नहीं था। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो वैदिक सभ्यता में ही कहा जाता है कि विधवा जो है अपने
अपने मृतक पति के छोटे भाई से यानी देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, यानी जिसको देवर कहते हैं। स्त्रियां इसमें वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। स्त्रियां क्या है, तो शिक्षा ग्रहण कर देती थी। ऋग्वेद में अगर देखें तो लोपामुद्रा, घोषा, सिकता और फिर अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसी में एक चीज़ है गार्गी। ठीक है, गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ में वाद विवाद के लिए चुनौती दिया था। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य के साथ में वाद विवाद की चुनौती निम्न में से किस महिला ने दिया था। ठीक है, घोषा, सिकता, अपला या गार्गी। तो इसमें ऑप्शन जो था गार्गी होता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिला थी, ठीक है, वैदिक सभ्यता में उसको अमाजू कहते थे। उसको क्या कहते होंगे, तो अमाजू कहते थे। जीविकोपार्जन के लिए वेदांग जो है पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वह क्या कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था। यानी जीवन के लिए जो वेदांग को पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहते थे। उसके बाद अध्यायों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वह सोमरस था। यानी आर्य लोग जो मुख्य पदार्थ जो पीते थे उसको सोमरस कहते थे। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य कहते 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उन्नीस। ठीक है, तीसरा क्या था, उसनी था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे, तो नीवी कहते थे। अब उसके बाद देखिए इसका जो है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन है। तो देखिए प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो सबसे पहला जो दर्शन है वह क्या है, तो चवार्क है। चवार्क का अगर देखें तो इसका प्रवर्तक किसको कहा जाता है, तो चवार्क को कहा जाता है। इससे अगर दर्शन क्या मिलता है, तो पूर्व मीमांसा है। इसका क्या है, तो पूर्व मीमांसा है इसका दर्शन। और इसका प्रवर्तक है जैमिनी। इसका प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी। पहला जो था वो क्या था, पहला जो था वह था चवार्क। चवार्क के प्रवर्तक कौन है, तो चवार्क हैं। योग का प्रवर्तक है पतंजलि। सांख्य के प्रवर्तक है कपिल और न्याय का प्रवर्तक है गौतम। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक है जैमिनी। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक है बादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक है कनाद या उलूक। उसके बाद अगर आगे देखें तो महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कनाद को क्या कहते हैं, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगर आगे देखें हम लोग तो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य जो साधन है वह सबसे पहला जो होता था संगीत होता था। दूसरा जो होता था वो रथ दौड़ होता था। तीसरा जो होता था घोड़दौड़ होता था और धूत क्रीड़ा होता था। ये 4 तरह के जो उन लोग का मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद अगर आगे देखें तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था, उन लोग जो मुख्य बिजनेस करते थे वो सबसे पहला पशुपालन करते थे और दूसरा कृषि करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो गाय को अधन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। क्या रखा गया था, किसमें, तो अधन्या कहते थे, जो ऋग्वेद में आपको पता भी चला है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को वेद में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल देने की व्यवस्था थी। यानी देश से बाहर कर देने की व्यवस्था थी। उसके बाद अगर देखें तो आर्यों का प्रिय पशु जो था वह घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था, तो घोड़ा था। और सबसे प्रिय देवता जो था उन लोगों का वह इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो पहला था वह लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहते थे। लोहा को क्या कहते हैं, तो श्याम अयस कहते थे और तांबे को लोहित अयस कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी कहते थे। व्यापार के लिए दूर दूर तक जो व्यक्ति चलता था उसको पाणी कहते थे। और लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैक नोट कहते थे। उसको क्या कहते थे, तो वैक नोट कहते थे। उसको सूदखोर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, तो सूदखोर कहते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी, तो अग्नि की। आपको पता होगा कि हवन वगैरह होता है देवता के बीच में और देवता मनुष्य के बीच में, तो अग्नि के सहारे सारे हवनों को किया जाता है, उसमें मंत्र पढ़ा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें आता है क्या कि ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं। ठीक है, और उसका आधुनिक नाम, यानी पहले ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था, उसका आधुनिक नाम क्या है। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहला नदी आता है क्रुभ, उस जिसको आधुनिक नाम क्या है, तो कुर्रव नदी।
प्राचीन नाम जो कुंभा नदी था उसको अभी कहते हैं काबुल नदी। विशिष्टता नदी को कहते हैं अभी झेलम नदी। आस्किनी नदी को अभी क्या कहते होंगे तो चिनाब नदी कहते हैं। और पुरुषनी नदी को अभी कहते हैं रावी नदी। ये जो अभी सब आप जो अभी ये नाम देख रहे हैं ये सभी जो नाम है, ठीक है, ये सभी नाम है ऋग्वैदिक कालीन। ठीक है, ये सभी क्या नाम थे तो ऋग्वैदिक कालीन ये नाम थे। उसके बाद जो आता है वो आता है शत्रुदी नदी। इस शत्रुदी नदी का अभी नाम है सतलज नदी। उसके बाद जो नदी आता है आप इस साइड में देख सकते हैं, ये नदियां जो है इसमें आप देखिएगा विपाशा नदी को कहते हैं अभी ब्यास नदी, सदानीरा को कहते हैं गंडक नदी, और दृष्धति को कहते हैं घग्गर नदी, गोमती को कहते हैं गोमल नदी, अभवस्तु को कहते हैं श्वात नदी। ये नदियां जो है वह ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। उसके बाद अगर आगे देखें तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किसका प्रजापति सर्वाधिक जो है प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पैरों की कल्पना का जो विकास है उत्तर वैदिक काल में हुआ था, यानी 3 पैर का जो विकास किया गया था, 3 पैरों के बारे में बताया गया था। 3 पैरों में उन्होंने सारी धरती आकाश पाताल को नाप लिया था, जिसके बारे में बताया जाता है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन अगर कुछ प्रमुख हम लोग देवता को देख लें तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये जो सभ्यता है। तो चलिए इसमें ऋग्वैदिक कालीन हम कुछ महत्वपूर्ण जो फेमस जो देवता हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वह देवता कौन कौन है। तो एक तरफ आपके देख रहे होंगे देवता है, उसका संबंध किससे था तो उसके बारे में है। सबसे पहला जो देवता आते हैं वो इंद्र आते हैं। इंद्र का संबंध जो है देखिए युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है। युद्ध का नेता किनको कहा जाता था तो इंद्र को, और वर्षा का देवता ये थे। अग्नि जो देवता थे उस समय वो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाते थे, जो कि अभी हम लोगों ने बताया कि जब देखिएगा यज्ञ वगैरह जब होता है आपके घर में हवन वगैरह होगा तो भगवान और हम लोगों के बीच में जो मध्यस्थता निभाती है वो अग्नि के द्वारा ही निभाया जाता है। और इसमें जो दोनों मिलाने का काम करते हैं वो पंडित जी करते हैं। वरुण जो उस समय के देवता थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। क्या थे तो पृथ्वी और सूर्य के ये निर्माता थे। ये समुद्र के देवता थे, विश्व के नियामक एवं शासक थे। ठीक है, नियम से कैसे चलेगा उसका शासक थे। सत्य का प्रतीक थे वरुण। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता थे। ठीक है, ये कौन थे तो वरुण थे। घौ जो है एक घौ करके देवता हैं वो आकाश के देवता हैं। वो क्या थे तो आकाश के देवता थे और सबसे प्राचीन देवता थे। ये क्या थे तो सबसे प्राचीन देवता थे। उसके बाद आते हैं सोम देवता। सोम देवता जो है वह वनस्पति के देवता हैं। सोम देवता क्या थे तो वनस्पति के देवता थे। उषा जो देवता आते हैं वह प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। और अश्विन जो देवता है, अश्विन है विस्पत्तियों को हरने वाले देवता। विस्पत्तियों को क्या है या विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण जो आते हैं वो पशुओं का देवता है। और विष्णु जो है विश्व के संरक्षण एवं पालन करता है। मारुत जो देवता आते थे, ठीक है, मारुत जो देवता थे वे थे आंधी तूफान के देवता। मारुत क्या थे तो आंधी तूफान के देवता थे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। क्या किया जाता था तो राज सूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। यानी ऋग वैदिक काल में देखिएगा तो व्यवसाय जो है उसका जो बंटवारा होता था वह व्यवसाय पर होता था। बिजनेस जो करता था उसके आधार उसका वर्ण विभाजन हो जाता था। उसको कौन सा जाति को क्या है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे या शूद्र है। और यही बात जो है उत्तर वैदिक काल में अब वर्ण व्यवसाय के आधार पर जो होना चाहिए था वह वर्ण व्यवसाय पर नहीं हो रहा था, बल्कि जो होने लगा था जन्म के आधार पर होने लगा था। जैसे नीच जाति में कोई अगर छोटी जाति में जन्म होता है तो अब छोटी जाति का ही रहेगा, वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा क्या कहते हैं, हल को क्या कहते थे तो सीरा। और रेखा, हल की रेखा जो खींचाता था उसको कहते थे सीता उत्तर वैदिक काल में। और उसके बाद हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। क्या थे तो निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है, यानी मुद्रा के ये एक एरिया है। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई हम लोग का सबूत नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें पहला तत्व जिसमें प्रकृति जो है पहला तत्व है। सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है, ठीक है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद जो है यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। इसी यज्ञ में क्या है, यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से किया गया है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। यानी आर्य जिसको बनना हुआ गायत्री मंत्र को अगर पढ़ ले तो वह आर्य बन जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में देखिएगा
धम्मम शरणम गच्छामि, बौद्धम शरणम गच्छामि, इस तरीके से जो करके, और संघम शरणम गच्छामि। तो उसी प्रकार से ये थे। उसके बाद श्राद्ध की प्रथा पहल जो है दत्तोश्रय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उधर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगर देखें तो महाकाव्य 2 हैं, ठीक है। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है, इसके बारे में हमने आपको पिछले भी बताया। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। और एक यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी, ठीक है। वेदांत के दर्शन जो है, ठीक है, वेदांत के मौलिक ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, इसका रचना किसने किया था? तो बादरायण ने किया था। इसके बाद जो टॉपिक आता है दोस्तों वह आता है महाजनपदों का उदय। अब महाजनपद कौन कौन है, ठीक है। भारत में जो टोटल महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या जो है 16 थी। इन 16 महाजनपद के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन थे और किस तरीक़ा से कहाँ थे, उनकी राजधानी क्या थी, ठीक है, और अभी वह क्या है वर्तमान में। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।